हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आपका साइंस फैकल्टी रवि सर है। आज की जो टॉपिक है वो केमिकल टेस्ट है अल्कीन और अल्काइन के बीच में। अल्कीन अल्काइन के बीच में जो केमिकल टेस्ट है वो केमिकल टेस्ट ये एक क्वालिटेटिव केमिकल टेस्ट है। क्वालिटेटिव केमिकल टेस्ट का मतलब क्या होता है कि इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है कि नहीं, इसकी प्रेजेंस को बस ये हम जांच कर पाएंगे। तो देखो बेटा, ये टेस्ट जो है इसमें दो टेस्ट हम लोग पढ़ेंगे। एक हम लोग पढ़ेंगे एमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड और एक पढ़ेंगे हम लोग एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के बारे में पढ़ेंगे। याद रखना, हमेशा अल्कीन हमारा टर्मिनल हो या नॉन टर्मिनल हो। टर्मिनल का मतलब क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आपको यहाँ पे दिख रहा है, उसके साथ अगर डायरेक्ट हाइड्रोजन अटैच्ड है इसे हम लोग टर्मिनल हाइड्रोजन कहेंगे। आप देख सकते हैं जहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब ये नॉन टर्मिनल अल्काइन है। ठीक है, अल्कीन है। तो टर्मिनल अल्कीन हो या नॉन टर्मिनल अल्कीन हो ये मैटर बिल्कुल भी नहीं करता। याद रखिएगा, मैं यहाँ पर एमोनिकल सिल्वर एमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड दूँ या एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट दूँ, ये यहाँ पर रिएक्शंस नहीं होगा। ठीक है, इसको लिखने का फॉर्मूला देखिए ध्यान से। आप शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हो CuCl2 और NH4OH लिख सकते हो। इस तरीके से आप एमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड को बता सकते हो, या आप चाहो तो CuNH3 ब्रैकेट में 4+, ऐसे भी आपको कम, इसको ऐसे लिखिए CuNH3, इस तरीके से भी आपको कंपाउंड दे सकता है। इसको भी हम लोग एमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड कहते हैं। हालांकि मैं क्लोराइड लिखा नहीं हूँ, ये बाहर Cl लिखिए। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं या इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट हम लोग कर सकते हैं। आपको कहीं कहीं ऐसा भी मिलेगा CuNH3 और बाहर में OH- ऐसा भी लिखा रहेगा। तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में ऐसे भी लिख सकता है, ऐसे भी लिख सकता है, ऐसे भी लिख सकता है, या एग्जामिनर डायरेक्ट आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि एमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड बोल दे, तो भी डरने की कोई बात नहीं है। ठीक ना, तो आप समझ जाइएगा ये रिएजेंट जब आप दीजिएगा अल्कीन में तो भी रिएक्शंस नहीं होगा। ठीक है, दूसरी बात करता हूँ मैं, एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट की बात करता हूँ। तो एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट रिटर्न में लिखा हो या आपको इसको फार्मूला के टर्म्स में भी आपको दिया जा सकता है। वो कैसे दिया जाएगा, AgNH3 होल 2 मान लीजिए ऐसा दिया गया हो और नाइट्रेट दिया हो। ठीक ना, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट ऐसा दिया हो आपको, तो याद रखिएगा ये भी अल्कीन के साथ रिएक्ट नहीं करता। हालांकि आपकी अल्कीन टर्मिनल हो या नॉन टर्मिनल हो, ये बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता। इसका मतलब आप कह सकते हैं नो चेंज इज ऑब्जर्व्ड आफ्टर एडिंग दिस सॉल्वेंट टू दिस रिएजेंट। ये भी ऐड करने से इसमें कोई कलर चेंज नहीं होगा। तो आप समझ जाइएगा कि जो आपने रिएजेंट जो ऐड किया है इसमें अल्कीन के साथ कोई भी रिएक्शंस नहीं होगी, तो नो कलर चेंज कह दीजिएगा साफ साफ, याद रखिएगा। तो ये हो गया अल्कीन। तो इसका मतलब हुआ कि अगर मान लीजिए कोई आपको मैं टेस्ट ट्यूब दिया, ये इसमें सैचुरेट दोनों के दोनों ही तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं, अल्कीन भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, अल्काइन भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं। इसमें अगर मैं आपको ऐड करके देता हूँ अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड या अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, तो कोई भी कलर में चेंज नहीं होगा। जब कलर में चेंज नहीं होगा तो समझिएगा इसमें अल्कीन ग्रुप्स हैं हमारे। लास्ट क्लास कल जब मैं पढ़ाया था आप लोगों को, तो बताया था मैं आप लोगों को अल्केन्स के बारे में और अल्कीन अल्काइन के बारे में। तो वहाँ पर मैंने सिखाया था आपको सैचुरेटेड कंपाउंड्स और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड के बीच में डिफरेंस कैसे निकालते हैं। आज मैं सिखा रहा हूँ दो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं, दोनों ही अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं। अल्कीन भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं, अल्काइन भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं, पर इन दोनों कंपाउंड्स के बीच में आप कैसे निकालोगे, मैं आज ये सिखा रहा हूँ आपको। तो ये जरूर याद रखिएगा। NCERT के बच्चे, स्कूल के जो बच्चे हमारे, खासकर क्लास 10 के जो बच्चे स्पेशली, बेटा आपसे पूछेगा बेटा टर्मिनल, आपसे बेटा पहले नॉर्मल क्वेश्चंस पूछ सकता है कि अल्कीन क्यूप्रस क्लोराइड NH4OH से रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्मेशंस होगा, तो बोलिएगा नो कलर इज ऑब्जर्व्ड और नो रिएक्शंस, कोई रिएक्शंस ऑब्जर्व नहीं होता। ठीक ना, कारण क्या है बता देता हूँ मैं, रीज़न तो सुन लो आप लोग। याद रखना बेटा, ये जो कार्बन आप देख रहे हो, इस कार्बन को देख रहे हो, मैं इसको खोल के लिखता हूँ इस तरीके से, ये दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, ये दो हाइड्रोजन, ये दो हाइड्रोजन। होता है ना कि ये जो हाइड्रोजन है ना, असल में तो यही टूटता है, ये बॉन्ड टूटेगा तभी तो रिएक्शंस होगा, पर ये बॉन्ड टूटता नहीं है बेटा, क्योंकि याद रखिएगा ये हाइड्रोजन एसिडिक नहीं है। कार्बन जो है, ये जो कार्बन है यहाँ का, ये कार्बन एसिडिक कार्बन नहीं है। जब तक यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड ना आ जाए कार्बन कार्बन के बीच में, तब तक ये H और C के बीच का जो बॉन्ड है वो कभी टूटता ही नहीं है। तो ये टूटेगा नहीं तो रिएक्शंस होगा ही नहीं। तो सिंपल सी बात है, तो डबल बॉन्ड के केस में कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड नहीं टूटती, इसलिए रिएक्शंस होता ही नहीं है। अब मैं चलाता हूँ केस नंबर, इसमें मैं अब चलाता हूँ अल्काइन के केस में, चलाता हूँ अल्काइन के केस में। एक बात और याद रखिएगा बेटा कि ये जो आप लिखते हो ना क्यूप्रस अमोनिक, ये जो लिखे ना एमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड, ये एमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड में अगर मान लीजिए एक सॉल्ट ऐड कर दोगे, मान लो एग्जाम में लिखा रहेगा ना, और MCQ क्वेश्चन तो आजकल आते हैं जो बहुत सारे, तो याद रखिएगा उसमें अगर इसमें एक सॉल्ट ऐड कर दिया जाएगा ना, इसमें लिख देकर, और वो सॉल्ट बता भी देता हूँ मैं, उसको बोलते हैं
रॉसल सॉल्ट बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रॉसल सॉल्ट बोलते हैं। ये रॉसल सॉल्ट अगर ऐड कर देंगे ना इसमें, तो याद रखिएगा जब रॉसल सॉल्ट ऐड कर देंगे ना एमोनिकल सिल्वर एमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड में अगर आप रॉसल सॉल्ट ऐड करते हो तो याद रखिएगा जो सॉल्यूशन बनेगा आपका, वो सॉल्यूशंस को हम लोग कहते हैं फिलिंग सोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? फिलिंग सोल्यूशन कहते हैं, फिलिंग रिएजेंट कहते हैं। अब ये रॉसल सॉल्ट होता क्या है ये भी बता देता हूँ मैं। सोडियम पोटेशियम टार्टरेट ऑफ टेट्राहाइड्रेट का होता है। मैं लिख देता हूँ सोडियम पोटेशियम कहिएगा, टार्टरेट कहिएगा, टार्टरेट। ये उतना ज़रूरत नहीं है, पर मैं आपको एडवांस नॉलेज थोड़ा दे दिया कि आपको मालूम हो। बाई चांस मान लीजिए क्वेश्चंस ओलंपियाड में आ गया तो ठीक ना, क्योंकि ओलंपियाड के क्वेश्चंस थोड़े से एडवांस होते हैं, याद रखिएगा। तो सोडियम पोटेशियम टार्टरेट टेट्राहाइड्रेट ही है, याद रखिएगा, टेट्राहाइड्रेट। ठीक ना, ये अगर मिल जाए आपका किसके साथ मिल जाए? अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड के साथ, अमोनिकल क्यूप्रस इन सब के साथ मिल जाए, ठीक ना, हो जाए तो याद रखिएगा उसे हम लोग कहते हैं फिलिंग सोल्यूशन कहते हैं। तो बिल्कुल मत भूलिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बात याद रखिएगा, ये जो आप लोग एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट जो हम लोग कहते हैं ना, इसका एक नाम और है, इसका नाम है टोलिंस रिएजेंट नाम है, इसका नाम है टोलिंस रिएजेंट नाम है, या आप कह सकते हो सिल्वर मिरर टेस्ट भी कह सकते हैं इसको, सिल्वर मिरर टेस्ट कह सकते हो। हालांकि बुक में तो ऐसा लिखा नहीं रहेगा ना, एनसीईआरटी बुक्स में या आपके एसएससी बोर्ड के बुक में लिखी नहीं रहेंगी ऐसी चीज़ें, ये आपको बता रहा हूँ मैं। जब क्वेश्चन एमसीक्यू जब आती है ना, तो क्वेश्चन ऐसे ही दे देता है कि अल्काइन के साथ या अल्किन के साथ टोलिंस रिएजेंट का टेस्ट होता है कि नहीं। फिर आप सोचेंगे टोलिंस टेस्ट था क्या, पर आप तो पढ़े हो बुक में, ये हमारा एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को कहते हैं, पर आपको इतना इन्फॉर्मेशन वहाँ पर नहीं दिया गया था, इसलिए आप बता नहीं पा रहे थे, तो मैंने आपको दे दिया, तो ये आप निकाल सकते हो, अब आप बता सकते हो आराम से। तो इसको हम लोग टोलिंस रिएजेंट भी कहते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं, याद रखिएगा इस रिएजेंट को कहते हैं, ठीक है, सिल्वर मिरर रिएजेंट भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से मैं चलाता हूँ अल्काइन की बात पर, ध्यान से देखिए यहाँ पर जो मैंने अल्काइन लिखा है ये टर्मिनल अल्काइन है। टर्मिनल अल्काइन का मतलब क्या होता है? जहाँ पर कार्बन जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, उस कार्बन के साथ डायरेक्ट हाइड्रोजन अटैच्ड हो। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक हाइड्रोजन अटैच्ड है, मतलब ये टर्मिनल अल्काइन ग्रुप है। और याद रखिएगा टर्मिनल अल्काइन में ही ये हमारा एमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड या हमारा एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट रिएक्शंस करता है, ये बात बिल्कुल ना भूलें। अल्कीन में तो करता ही नहीं है, भले वो टर्मिनल हो, नॉन टर्मिनल हो, सिमेट्रिकल हो, नॉन सिमेट्रिकल हो। सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है आपको मालूम है कि ये कार्बन में कल भी बताया था मैं आपको, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको बीच से काटिए, देखिए CH2 इधर भी मिला, CH2 इधर भी मिला, बराबर रूप से हमको इधर मिल रहा है, इसको सिमेट्रिकल कहते हैं। अनसिमेट्रिकल कैसे कहेंगे? CH3CH, और मान लीजिए यहाँ पर हमारा CH2 लिखा हुआ है, इसे अनसिमेट्रिकल कहते हैं। ये डबल बॉन्ड के बीच से आप काटिए, देखिए आपको इधर 50% जो इधर जो पार्ट है ये CH2 है, इधर का पार्ट जो है CH3CH है, दोनों सिमिलर पार्ट नहीं है, अनसिमेट्रिकल है। बट ये अनसिमेट्रिकल है, ये अनसिमेट्रिकल तो है, पर ये टर्मिनल अल्कीन है, याद रखिएगा। टर्मिनल अल्कीन में पहले भी कह चुका हूँ किसे कहते हैं, जहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं, वहाँ पर हाइड्रोजन अटैच्ड हो, इसे हम लोग टर्मिनल कहते हैं। तो ये टर्मिनल है, पर कैसा है? अनसिमेट्रिकल है। ये हमारा टर्मिनल है, पर ये कैसा है? सिमेट्रिकल है। पर ये टर्मिनल सिमेट्रिकल हो, अनसिमेट्रिकल हो, ये बिल्कुल मैटर नहीं करता, ये तो रिएक्शन करेगा ही नहीं। क्यों नहीं करेगा? मैंने ये बता दिया कि यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होते ये, ठीक है। इन केस ऑफ मैं अल्काइन की बात करता हूँ, जब मैं अल्काइन की बात करूँगा तो ये हमारा टर्मिनल अल्काइन है और ये एसिडिक हाइड्रोजन है। याद रखिएगा एसिडिक हाइड्रोजन है ये, क्योंकि यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है। अब आप पूछेंगे सर ट्रिपल बॉन्ड होने से क्या वहाँ पर जो कार्बन टर्मिनल जो ग्रुप में हाइड्रोजन अटैच्ड है क्या वो एसिडिक होता है? हाँ बिल्कुल वो एसिडिक होता है। ये बात जानेंगे कैसे एसिडिक होता है बेटा, ये थोड़ा सा और ज़्यादा एडवांस्ड हो जाएगा जब आप लोग 11 में जाओगे, तो मैं आप लोग को जरूर बताऊंगा, ठीक है, कि एसिडिक कैसे होता है, इसके पीछे का कारण, ठीक है। पर अभी क्लास 10 के लिए बहुत सफिशिएंट है, ओलंपियाड के लिए काफ़ी सफिशिएंट है ये, कि बेटा जब याद रखिएगा जब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो, उसके साथ डायरेक्ट हाइड्रोजन अटैच्ड हो, तो हाइड्रोजन एसिडिक होता है, मतलब ये हाइड्रोजन सोल्यूशन में इजीली H+ रिलीज कर जाता है। जब ये H+ रिलीज करता है तो याद रखिएगा सिल्वर जो होता है, ये जो सिल्वर दिख रहा है, ये सिल्वर इस कॉपर के साथ, इस कार्बन के साथ अटैच हो जाता है, CH3CH2 C ट्रिपल बॉन्ड, और ये C- और यहाँ पर Ag+ का फॉर्मेशन, इस टाइप का कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाता है। और ये जो PPT बनता है, ये जो PPT बनता है, ये सिल्वर का PPT बनता है। क्या सिल्वर की PPT बनती है? टेस्ट ट्यूब या ग्लास जो होती है उसके साइड में चिपकी हुई जाती है, स्टिक हो जाती है ये, तो ये सिल्वर PPT बन जाती है। इसे हम लोग ये सिल्वर अल्काइन, ये हमारा सिल्वर की PPT फॉर्मेशंस हो गई, ठीक। आप चाहो तो इसमें भी कर सकते हो, इसमें करोगे तो कॉपर की होगी CH3CH2 CC यहाँ पे प्लस, और ये Cu-, यहाँ पर कॉपर की PPT पैदा हो जाएगी। पर ये कॉपर की तो PPT हुई, पर ये रेड PPT होगी, याद रखिएगा, बिल्कुल ना भूलिएगा। तो ये रेड PPT, ये सिल्वर PPT, याद रखिएगा, ये इसे कहते हैं हम लोग टोलिंस रिएजेंट। याद रखिएगा ये कोई रिएजेंट ऐसा कुछ नहीं है,
पर याद रखिएगा बेटा ये दोनों के दोनों बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, सामने वाले को क्या करते हैं बताइए, सामने वाले को अपने को ऑक्सीडाइज और सामने वाले को रिड्यूस करते हैं। और हालांकि रिएक्शन इसमें एडिशन रिएक्शन ही हो रहा है, सिल्वर का एडिशन और कॉपर का एडिशन, क्योंकि हमको मालूम है कि अल्कीन हो या अल्काइन इसमें दो ही रिएक्शंस होते हैं, एक होते हैं एडिशन और दूसरा होता है डिकम्पोजिशन। तो ये जो हम लोग क्वालिटेटिव टेस्ट कर रहे हैं इसमें भी एडिशन रिएक्शन ही होता है। तो ये याद रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात मैं और आपको कुछ कह दूंगा एडिशनल बात, ये जो टोलेंस रिएजेंट है याद रखिएगा ये आने वाले समय में बहुत एप्लीकेबल है, इसका रिएक्शंस बहुत ज़्यादा, जैसे कि ये एल्डिहाइड, केटोन्स, रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर की भी केमिकल टेस्ट बताता है, इसका इतना वास्ट एप्लीकेशंस है, याद रखिएगा। ठीक, अब ये मैं नहीं कहूँगा रिड्यूसिंग शुगर किसे कहते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर किसे कहते हैं, ये बाद में भी जानेंगे तो काफ़ी है। रिड्यूसिंग शुगर का मतलब ये होता है जिसमें फ्री CHO ग्रुप हो, मतलब एल्डिहाइड ग्रुप हो, और नॉन रिड्यूसिंग शुगर का मतलब क्या होता है जिसमें फ्री एल्डिहाइड ग्रुप या कीटोनिक ग्रुप ना हो। ठीक, चलिए ये बात अगर आपको समझ में आ चुकी, मैं कुछ और एप्लीकेशन दिखाता हूं, जैसे कि मान लीजिए मैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये क्लास 10 का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास 10 में बार बार ये क्वेश्चन आते हैं। आपको टोलेंस टेस्ट दे दे, मतलब एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट दे दे, या आपको एमोनिकल कॉपर क्लोराइड दे दे, क्यूप्रस क्लोराइड दे दे, तो याद रखिएगा इसमें फॉर्मेशन जो होगा। अब देखिए यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन कितने हैं, 2 एसिडिक हाइड्रोजन है, तो दोनों के दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे और यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिल्वर आ जाएगा Ag+, C- ट्रिपल बॉन्ड C- Ag+, इस तरीके से आ जाएगा। क्यूप्रस क्लोराइड दीजिएगा तो क्या होगा, Cu+, C- ट्रिपल बॉन्ड C- और Cu+, इस तरीके से आ जाएगा। तो ये डाई कॉपर, ये क्या हो जाएगा हमारा, डाई कॉपर एसिटालाइड हो जाएगा, ये डाई सिल्वर एसिटालाइड हो जाएगा, क्योंकि इसे एसिटाइलिन कहते हैं इसलिए मैं इसको कह रहा हूँ एसिटालाइड कह रहा हूँ, इसको भी एसिटालाइड कह रहा हूँ। तो इसे क्या कहिएगा, डाई कॉपर एसिटालाइड कहिएगा, एसिटालाइड कहिएगा, ठीक ना, और इसको डाई सिल्वर एसिटालाइड कहिएगा। ये वाइट पीपीटी है, ये रेड पीपीटी है, याद रखिएगा। ऑरेंज पीपीटी बोले तो समझ जाइएगा कि कॉपर की जो प्रेजेंस है, कॉपर की जो अमाउंट है वो कम है, इसलिए ऑरेंज है, कॉपर की वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा होगी, कॉपर का अमाउंट अगर ज़्यादा होगा सोल्यूशन में तो वो रेड पीपीटी हो जाता है। तो याद रखिएगा ये जो हमारा जो रिएजेंट है जो मैंने आपको बोला एमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड बोला, ये कभी मान लीजिए किसी के साथ भी रिएक्ट करता है, अगर कहीं भी आप इन फ्यूचर में अगर इसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे ना, सॉल्ट ऐड करने के बाद वो फिलिंग सोल्यूशन बन जाता है, उसके बाद वो जिससे भी रिएक्ट करता है ना, जिससे भी तो रिएक्ट कर देगा नहीं, वो एल्डिहाइड ग्रुप से रिएक्ट करता है, तो वहां पर भी वो रेड पीपीटी फॉर्मेशन करता है, याद रखिएगा एक बात, ठीक ना, ये बात बता दिया मैं आपको। तो ये तो आपको समझ में आ गया सर, इसे यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ। अब मैं कुछ एग्जांपल्स करवाऊंगा, कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट जिक्र बात करूंगा मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलूँगा, जैसे कि मान लीजिए यही आप रिएजेंट ले लेते हो, है ना, एसिटाइलिन ले लीजिए और आप इसमें कॉपर क्लोराइड देते हो, CuCl देते हो, और इसमें आप मान लीजिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड देते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसमें अगर ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन अगर इसमें घुस जाते हैं, याद रखिएगा, ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन अगर इसमें घुस जाते हैं, या एग्जाम में इथेनॉल दे दे आपको, ETOH, इथेनॉल को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ETOH कहते हैं, याद रखिएगा, ETOH शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं इथेनॉल को। अगर इथेनॉल के प्रेजेंस में हल्का सा ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर इस अल्काइन का एप्लीकेशन करवा देते हो तो याद रखिएगा फिर यहाँ पर प्रोडक्ट कुछ और हो जाएगा। यहाँ पर जो आंसर होगा, यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा उसे हम लोग कॉपलिंग रिएक्शंस कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉपलिंग रिएक्शंस हो जाएगा आपका, कॉपलिंग हो जाएगा। कॉपलिंग का मतलब ये जो प्रोडक्ट हमारा है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, कॉपलिंग हो जाएगा। इस रिएक्शंस का जो नाम है हमारा, उसको इस रिएक्शन का जो नाम होगा उस रिएक्शंस को हम लोग ग्लेसर रिएक्शंस कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लेसर रिएक्शंस कहते हैं, याद रखिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा। तो जो हमारा एमोनिकल सिल्वर अमोनिकल कॉपर क्यूप्रस क्लोराइड था, उसमें अगर ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ अगर अल्काइन का रिएक्शन हो जाए तो फिर याद रखिएगा वो हमारा पीपीटी फॉर्मेशन नहीं करेगा, रेड पीपीटी का फॉर्मेशन नहीं करेगा, बल्कि वो एक कॉपलिंग रिएक्शन शो करेगा या ग्लेसर रिएक्शन हो जाएगा। होता क्या है, हालांकि मैं दिखाता हूं यहाँ पर, कॉपलिंग का मतलब होता है ऐसा ही दो ठो अल्काइन लिखिए, 2 ठो एसिटाइलिन ग्रुप लिखिए और यहाँ से H2 गैस रिलीज हो जाएगा और ये बॉन्ड बन जाएगा आपस में, ये CH ट्रिपल बॉन्ड C और ये बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C और H, इस टाइप का अल्काइन फॉर्मेशन हो जाएगा। देख रहे हो ना, डबल हो गया ना, इसलिए इसको कॉपलिंग कहते हैं। ऐसे 2 मॉलिक्यूल का इस्तेमाल होता है और ये प्रोडक्ट हमारा कुछ ऐसा बन जाता है, कुछ ग्रुप बन जाता है, तो ऐसा कॉपलिंग बन जाता है। हालांकि ये बात रखिएगा कि ये भी अगर इसमें आप मान लीजिए टोलेंस रिएजेंट देते हैं तो भी याद रखिएगा सिल्वर पीपीटी फॉर्मेशन करेगा, ये बात बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसा भी अगर एग्जाम में आपको अल्काइन ग्रुप दे देना तो याद रखिएगा ये भी आपका फॉर्मेशन करेगा, आपका पीपीटी फॉर्मेशन करेगा, याद रखिएगा। तो एग्जाम में बेटा कॉमन अगर आपका अल्काइन दे क्लास 10 में, तो क्लास 10 में लेवल में तो पक्का ऐसा देगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। या थोड़ा सा अनसिमेट्रिकल भी दे सकता है, पर अगर ऐसा दिया ओलंपियाड में तो याद रखिएगा इस टाइप का जो कंपाउंड है बेटा ये हमारा टोलेंस रिएजेंट भी देगा, या आप एमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड का टेस्ट भी देगा और एमोनिकल
एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का भी टेस्ट देगा। अगर एमोनिकल क्यू प्लस क्लोराइड का टेस्ट देगा तो रेड पीपीटी बनेगा, और एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का टेस्ट देगा तो वाइट पीपीटी बनेगा, याद रखिएगा। बिल्कुल इसमें दिखा भी देता हूँ मैं आपको करके। मान लीजिए अगर मैं इसमें दे दिया मैं आपको AgNH3 होल 2 प्लस इतना दे दिया मैं आपको, टोलेंस रिएजेंट दे दिया, या एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट दे दिया। नाइट्रेट लिखता नहीं है बहुत जगह ना, मैं बता दिया बस NO3। हाँ, तो ये फॉर्मेशन जो होगा यहाँ से H निकल जाएगा, यहाँ से H निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 टर्मिनल हाइड्रोजन है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या होगा C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ माइनस, यहाँ Ag प्लस और यहाँ Ag प्लस, ये भी वाइट पीपीटी फॉर्मेशन कर देगा। तो ये याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चंस आपको हालांकि ऐसे भी दे सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, होप सो इतना बताया। एग्जाम में क्वेश्चंस देखिए कैसे आते हैं। एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस जो आते हैं वो मैं शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर लिखा है एसिटाइलिन रिएक्ट्स विद एमोनिकल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड। याद रखिएगा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं मैं। अब एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, उसके पहले मैं क्वेश्चन यहां पर देता हूं एमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड। मैं बार बार कह रहा हूं ना, जब यहां पर ना फॉर्मूला ना लिखा हो ना, फॉर्मूला लिखा रहेगा तो आपको समझ में आ जाएगा ना, फॉर्मूला ऐसे रिप्रेजेंट हो सकता है एग्जाम में, या ऐसे हो सकता है, या ऐसे हो सकता है। मतलब इस फॉर्म में हो सकता है, इस फॉर्म में हो सकता है, इस फॉर्म में हो सकता है। जब इस फॉर्म में हो तो समझ जाइएगा क्या होता है, अल्काइन में तो केमिकल टेस्ट होगा ही होगा। ठीक है, पर मान लीजिए अगर कुछ और या मान लीजिए अगर रिटर्न में कुछ लिखा होगा, नेम में लिखा होगा, तो एमोनिकल सोल्यूशन देगा। मैं बार बार कह रहा हूं, वहां पे एमोनिकल क्यूप्रस सोल्यूशन देगा या एमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड देगा, ऐसा लिखा रहेगा। तब याद रखिएगा कि वो केमिकल टेस्ट शो करेगा। पर एक बात याद रखिएगा हमेशा, कि अगर मान लीजिए आपको एमोनिकल क्लोराइड दिया हो इस तरीके से सेपरेट में इन प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड ऐसा लिखा हो, तब याद रखिएगा आप सोचोगे कि ये फिर बोर्ड है यहाँ पर कि एसिटाइलिन का मतलब क्या है, HC ट्रिपल बॉन्ड H ऐसा होता है। एमोनिकल क्लोराइड बोल रहा है मतलब NH4Cl बोल रहा है। इन प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड मतलब CuCl बोल रहा है। अगर इस तरीके का बात करता है तो याद रखिएगा, आप सोचोगे कि सर ये हमारा क्या फॉर्मेशन होगा, ये रेड पीपीटी फॉर्मेशन होगा। तो बेटा आप बिल्कुल गलत बोल रहे हो, ये प्रोडक्ट ऐसा नहीं होगा, ये ऐसा कंपाउंड नहीं पैदा करेगा। अगर इस तरीके से लिखा रहता है तो समझ जाइएगा ये हमारा ग्लेसर रिएक्शन है, ये हमारा कॉपलिंग रिएक्शंस है, ये बात याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, आपको मालूम है कॉपलिंग मतलब डबल हो जाता है, दो यहाँ पर एक अल्काइन ग्रुप है, अब ये डबल अल्काइन हो जाएगा। अब देख सकते हो ये और ये यहाँ पर दो अल्काइन दिया गया है, मतलब ये आंसर हमारा सही आंसर होगा। ये लिख के आओगे तो बेटा गलत हो जाएगा आपका। तो ये बात जान के रखना, ये क्वेश्चंस आ चुका है प्रीवियस ईयर्स में, तो ये क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन मैं और शेयर करूंगा आपको, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, आपको फॉर्मूला बनाकर ना दे। Which of the following alkyne will not react with ammonical cuprous chloride? अब दिया है, अब अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड के साथ कौन रिएक्ट नहीं करेगा, तो देख लीजिए इसमें टर्मिनल अल्काइन है कि नहीं है। तो यहाँ पर फिर हमारा वो कॉन्सेप्ट लग जाएगा टर्मिनल का। ब्यूट 1 आइन बोला है, ब्यूट मतलब 4 कार्बन होते हैं, 4 कार्बन बना दीजिए, 1 2 3 4 लिख दीजिए। 1 में आइन बोल रहा है मतलब ट्रिपल 1 बना दीजिए, यहाँ पर एक H लगा दीजिए। अब देखिए ध्यान से आप समझ सकते हो कि हाँ सर ये तो रिएक्शन शो करेगा, क्योंकि यहाँ पर टर्मिनल हाइड्रोजन है, मतलब ये तो करेगा। इसमें बोला है नॉट रिएक्ट करेगा, मतलब पहला वाला कर गया। ब्यूट 2 आइन की बात कर रहा हूँ, फिर से यहाँ पर 4 कार्बन बनाइए आप, 1 2 3 4 लिखिए। 2 में आइन बोल रहा है मतलब बीच में ट्रिपल बॉन्ड देना है। अब देखिए यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पे तो एक भी हाइड्रोजन नहीं है, मतलब यहाँ पर टर्मिनल ये अल्काइन है ही नहीं, ये टर्मिनल अल्काइन हमारा है ही नहीं, ये टर्मिनल अल्काइन नहीं है। तो कौन सा अल्काइन है, अगर मान लीजिए ऐसा पूछता हूँ मैं, तो याद रखिएगा इसे हम लोग कहते हैं इंटरनल अल्काइन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरनल अल्काइन कहते हैं, क्योंकि बीच में है, भीतर है, ठीक ना, एंड में नहीं है। राइट साइड एंड हो या लेफ्ट साइड के एंड में हो, ठीक है, तो हम लोग उसे टर्मिनल अल्काइन कहते हैं। ये ट्रिपल बॉन्ड यहाँ हो या इस कॉर्नर में हो, किसी भी एक कॉर्नर में हो तो टर्मिनल कहते हैं। यहाँ पर नहीं है, ये इंटरनल अल्काइन है, तो यहाँ पर होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन है ही नहीं। ठीक, प्रोपाइन में आ जाइए, 1 2 3, प्रोप 1 आइन बोल रहा है, आइन बोल रहा है मतलब 1 आइन बोल रहा है, 1 2 3। तो देखिए यहाँ पर ट्रिपल बना दीजिए, देखिए बना दिया मैं, यहाँ पर H, यहाँ पर CH3, यहाँ पर 1 है, मतलब यहाँ पर करेगा, मतलब यहाँ पर टर्मिनल हाइड्रोजन कितना 1 है, मतलब ये भी केमिकल टेस्ट शो करेगा हमारा। इथाइन तो मैं कह चुका हूँ बेटा, इथाइन तो बहुत फेमस है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ये भी शो करेगा। तो जो नहीं करता वो कौन नहीं करता? ब्यूट 2 आइन नहीं करता। तो आजकल के MCQ क्वेश्चंस बेटा ऐसे ही आएंगे, सिर्फ याद करने से नहीं होगा, आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा रिएक्शंस होगा, कौन सा रिएक्शंस नहीं होगा, ये आपको याद होना चाहिए। जितने भी कंडीशंस थे बेटा केमिकल टेस्ट को लेके मैंने बता दिया बेटा। ऑलिफेनिक ग्रुप्स जो होते हैं, ऑलिफेनिक ग्रुप्स मतलब डबल बॉन्ड वाले जो ग्रुप्स होते
होते हैं हमारे कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड होते हैं बेटा, वो अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड या अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का केमिकल टेस्ट नहीं देता, याद रखिएगा। ओलिफिन्स ग्रुप याद रखिएगा, पर एसिटाइलिक ग्रुप्स देते हैं। पर कौन से एसिटाइलिक ग्रुप्स देते हैं याद रखिएगा, इसमें टर्मिनल हाइड्रोजन्स हो, टर्मिनल कार्बन्स हो, टर्मिनल हाइड्रोजन्स हो, वैसे ग्रुप हमारे टोलेंस टेस्ट और ये मैं जो पढ़ाया अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड वो टेस्ट देते हैं। होप सो पूरा केमिकल टेस्ट मैं बता चुका हूँ, इसके बाहर कहीं भी कुछ भी नहीं आएगा, याद रखिएगा। सफिशिएंट नॉलेज है क्लास 10 के बच्चों के लिए, एनसीईआरटी के बच्चों के लिए, आईसीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए, दैट्स टू मच। और क्लास 11 के लिए तो है ही, इसमें ओलंपियाड के लिए भी बहुत शानदार है। आपका साइंस फैकल्टी रवि सर मेरे साथ बने रहे, मैं आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन और कॉन्सेप्ट दिया करूँगा, तब तक मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।